हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रेंगल के काइंड के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर ट्रेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ट्रेंगल होता क्या है। तो देखिए, ट्रेंगल एक तरह का पॉलीगन है। ट्रेंगल एक तरह का पॉलीगन है जिसके 3 एंगल होते हैं। ये एक ट्रेंगल है जिसके 3 एंगल है। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल ये है। ट्रेंगल एक तरह का पॉलीगन है जिसके 3 एंगल होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा एरिया जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो उसको हम लोग ट्रेंगल बोलते हैं। तो देखिए, एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, तीसरा लाइन सेगमेंट ये है। जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनको हम लोग साइड बोलते हैं। ये एक साइड हो गया, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। और हमने देखा जो लाइन सेगमेंट एक जगह आके जहां मिलती है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया। तो हम लोग देखा कि किसी भी एंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्सेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। अच्छा देखिए, हम इसका नाम देते हैं, वर्टेक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ABC लिखा हुआ है कैपिटल लेटर। तो इस ट्रेंगल का अगर नाम देना हो तो ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। तो इस ट्रेंगल के एक सिंबल यूज करते हैं, हम लोग लिखते हैं ट्रेंगल ABC। इसके बजाय हम लोग सिंबल ट्रेंगल ABC यूज कर सकते हैं। ये हो गया ट्रेंगल ABC। अब आज बात आती है कि काइंड ऑफ ट्रेंगल के बारे में। देखिए, ट्रेंगल जो होता है 2 बेसिस पे डिवाइडेड है। 2 बेसिस पे डिवाइडेड है। पहला जो है साइड के बेसिस पे और दूसरा जो है एंगल के बेसिस पे। पहला क्या बताएं, साइड के बेसिस पे और दूसरा जो है एंगल के बेसिस पे। देखिए, दोनों साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे, दोनों बेसिस पे जो ट्रेंगल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। साइड के बेसिस पे भी 3 तरह के होते हैं और एंगल के बेसिस पे भी 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं। अब देखते हैं साइड के बेसिस पे। देखिए, साइड के बेसिस पे जो 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं, वो पहला है इक्विलैटरल ट्रेंगल। इक्विलैटरल ट्रेंगल, ट्रेंगल का सिंबल यूज कर देते हैं। दूसरा जो है आइसोसेलेस ट्रेंगल और तीसरा जो ट्रेंगल है साइड के बेसिस पे वो है स्केलन ट्रेंगल। अब देखिए, एंगल के बेसिस पे जो 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं, पहला जो है वो है एक्यूट एंगल ट्रेंगल, दूसरा जो है राइट एंगल ट्रेंगल और तीसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। देखिए, इक्विलैटरल ट्रेंगल क्या होता है, अब सभी के बारे में धीरे धीरे से चर्चा करते हैं। पहला देखते हैं इक्विलैटरल ट्रेंगल। देखिए, इक्विलैटरल ट्रेंगल वो ट्रेंगल है जिसके तीनों साइड अपने आप में इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेंगल है, ये P है, ये Q है, R है। तो ट्रेंगल PQR में अगर ये एक लेंथ हो गया, साइड एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, और तीनों साइड का लेंथ अपने आप में जब इक्वल हो जाए उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रेंगल। यहाँ मान लीजिए कि लेंथ का वैल्यू कुछ भी दिया हो, इसका कुछ मेजरमेंट दिया हो, इसका मेजरमेंट कुछ अलग हो, तो PQ इजकल टू PR इज इक्वल टू, अगर QR हो जाए, तीनों साइड अपने आप में इक्वल हो जाए, तो समझिए ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रेंगल। टाइप ऑफ ट्रेंगल हो गया जिसको तीनों साइड जो होते हैं अपने आप में इक्वल हो गए, उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रेंगल बोलेंगे। दूसरा हो गया आइसोसेलेस ट्रेंगल। देखिए, आइसोसेलेस ट्रेंगल ट्रेंगल का ऐसा काइंड है जिसके 2 साइड अपने आप में इक्वल हो और तीसरा साइड डिफरेंट हो गया। जैसे देख लीजिए, ये एक ट्रेंगल बन गया और इस ट्रेंगल का नाम देते हैं ABC
कोई दो साइड, ये साइड इसके बराबर या ये साइड इसके बराबर, तो अभी हम मान लिए हैं कि AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, और तीसरे साइड का मान लीजिए कि ये 3 cm दिया है, ये 3 cm दिया हुआ है, और ये 4 cm दिया हुआ है। तो दो साइड अपने आप में इक्वल हो गया और तीसरा साइड डिफरेंट है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगला है स्केलर ट्रायंगल। देखिए स्केलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ऐसा काइंड है जिसको तीनों साइड जो है डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं। मान लीजिए एक ABC एक ट्रायंगल है, इसका लेंथ x है, इसका लेंथ y है, इसका लेंथ से, तीनों डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो गया, तब इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर ट्रायंगल। तो यहाँ AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC होगा। उसी प्रकार यहाँ AC इज इक्वल टू BC होगा, और डज नॉट इक्वल टू जो ये साइड डिफरेंट है उसको लिख देंगे AB। हम एक बार और रिकॉल कर देते हैं। देखिए साइड के बेसिस पे जो तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल का काइंड है जिसमें तीनों साइड अपने आप में इक्वल होते हैं। दूसरा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो है जिसके दो साइड अपने आप में इक्वल होते हैं, तीसरा साइड डिफरेंट लेंथ का होता है। और तीसरा जो है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल ट्रायंगल का ऐसा काइंड है जिसमें तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है अलग अलग लेंथ का होता है। अब आ गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के बेसिस पे तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला हो गया एक्यूट एंगल। सबसे पहले देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये ट्रायंगल का ऐसा काइंड है जिसको तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। देखिए एक्यूट क्या होता है, कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से जो छोटा होगा उसको हम लोग एक्यूट बोलेंगे। तो एक्यूट हो गया, मान लीजिए ये A है, B है, C है, तो ये तीनों जो एंगल होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों जो एंगल होंगे ये क्या होंगे, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ट्रायंगल का ऐसा काइंड जिसको तीनों एंगल जो है एक्यूट हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। राइट एंगल का मतलब ये होता है जिसके एक एंगल 90 डिग्री हो, तो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा हो सकता है, ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो तीसरा बात है, हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री, ये प्रॉपर्टीज होता है। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो तो बेसिकली बात है, एक एंगल जो हुआ 90 डिग्री का होगा तो दो एंगल का सम जो हुआ 90 डिग्री आएगा ही। या ऐसे बोल सकते हैं इसको कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो तीसरा भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल का ऐसा काइंड है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। और देखिए ऑब्ट्यूज जो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज मान लीजिए इसको RST दे देते हैं ट्रायंगल का नाम, तो एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। तो ये एंगल बात है, ऑब्वियसली बात है कि 90 डिग्री से ऊपर होगा, 90 डिग्री से एबव, 90 प्लस होगा, ये ऊपर देते थे 90 प्लस होगा और 180 से छोटा होगा, क्योंकि देखिए तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 90 प्लस हो गया, मान लेते हैं इसको 100 डिग्री, तो दूसरे का सम जो होगा वो 80 डिग्री होगा। तो किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का सम ऑब्ट्यूज होता है। और जब बात है कि एक एंगल का सम ऑब्ट्यूज होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है दो एंगल का सम जो होता है 90 से छोटा होगा। देखिए एक चीज यहाँ ये याद रख लीजिए कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल अपने आप में इक्वल होता है। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू किसी ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, तो एंगल B एंगल C तीनों अपने आप में इक्वल है, तो सभी का वैल्यू जो होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री एंगल का वैल्यू होगा।
और ऑब्ट्यूज में देख लीजिए एक 90 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल के बाद ऑब्ट्यूज राइट एंगल में देखते हैं एक 90 डिग्री हो गया तो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो गया। और तीसरा में देख लीजिए कि ऑब्ट्यूज एंगल में दिया हुआ है, तो ऑब्ट्यूज में ये हो गया कि दो एंगल एक एंगल जो हुआ ऑब्ट्यूज हो गया तो दो एंगल जो है हमेशा 90 से, दो एंगल का सम 90 से छोटा होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में अभी हम चर्चा भी किए थे। पहला जो प्रॉपर्टी जो है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हो गया, या एक ये दे देते हैं ट्रायंगल, या एक ये दे देते हैं ट्रायंगल, तो तीनों मान लीजिए ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, एम एन ओ है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ हो गया एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और यहाँ एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अच्छा देखिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखने से भी लग रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ वैल्यू दे देते हैं 110 डिग्री, 110 डिग्री दे देते हैं इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू 30 डिग्री दे देते हैं। तो देखिए एंगल एन इज इक्वल टू 110 डिग्री है और एंगल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो ये 140 डिग्री हो गया। तो देखिए तीनों का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, तो 140 डिग्री जो आया हुआ है ये एंगल एम और एंगल एन का सम है, तो तीसरा ऑब्वियसली सी बात है 40 इसमें ऐड करेंगे तो हम लोग को 180 डिग्री फाइंड होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा 140 डिग्री आएगा। उसी तरह देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बनाए हुए 90 डिग्री हो गया और इसका वैल्यू दे देते हैं 40 डिग्री। तो देखिए एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री दे दिए हैं और एंगल P इक्वल टू 40 दे दिए, तो दोनों का जो सम हुआ 130 डिग्री आ गया। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 180 डिग्री आए, तो यहाँ 50 डिग्री हो गया। अच्छा मान लेते हैं इसमें ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के टाइप का एक ट्रायंगल दे दिए हैं, तो ये मान लेते हैं 30 डिग्री, नहीं इसको 50 डिग्री मान लेते हैं और इसको 70 मान लेते हैं। तो देखिए ये एंगल ए का वैल्यू हो गया 50 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू दे देते हैं 70 डिग्री। तो देखिए ऑब्वियसली से बात है कि इस तीनों में क्या ऐड करेंगे, इस दोनों में कि 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए 70 और 50 120 डिग्री हो गया, तो इसमें हम लोग 60 ऐड करेंगे तो हम लोग को 180 मिल जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी जो हुआ ट्रायंगल का वो होता है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दूसरा जो प्रॉपर्टीज होता है वो ये होता है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखिए मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू बी है, इसका वैल्यू सी है, तो हमेशा क्या होगा the sum of two sides is always greater than the third side। a plus b is always greater than होगा c और b plus c always greater than होगा a और c plus e always greater than होगा b। दो का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। अब देखिए दो का सम अगर तीसरे से बड़ा नहीं होता है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। उसी तरह देख लीजिए दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। मान लीजिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना देते हैं, इसमें क्या होगा इसका वैल्यू ए दे देते हैं, इसका वैल्यू बी, इसका सी दे देते हैं, तो डिफरेंस ए माइनस बी जो होगा ऑलवेज लेस देन होगा सी, या बी माइनस सी ऑलवेज लेस देन होगा ए, या सी माइनस ए ऑलवेज लेस देन होगा बी। यही
हम लोग का ट्रेंगल का प्रॉपर्टीज 3 हो गया कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। दूसरा हो गया कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और तीसरा जो हुआ द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अच्छा देखिए, जब भी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान में रख लीजिए, जब भी सम का चर्चा हो तो वहाँ हम लोग ऐड का समझते हैं, जहाँ भी डिफरेंस का चर्चा हो वहाँ हम लोग सब्सट्रैक्ट समझते हैं, और जहाँ भी प्रोडक्ट का चर्चा हो वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट का चर्चा हो तो मल्टीप्लाई यूज करते हैं। यही हम लोगों ने देखा। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रेंगल आखिर होता क्या है। तो पहले क्या बताया कि ट्रेंगल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रेंगल ऐसा बाउंडेड एरिया है जो 3 लाइन सीमेंट से घिरा हो, या ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 एंगल होते हैं। दूसरा काइंड ऑफ ट्रेंगल में देखिए, अच्छा एक सिंबल यूज होता है ट्रेंगल का ये, और दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि ट्रेंगल के काइंड क्या है। तो ट्रेंगल के काइंड 2 बेसिस पे डिवाइडेड है, एक जो होता है साइड के बेसिस पे और दूसरा जो होता है एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे भी 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं और एंगल के बेसिस पे भी 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं। ये हम लोग देखा थे, साइड के बेसिस पे जो 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं वो होता है इक्विलैटरल ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल और स्केलर ट्रेंगल। और एंगल के बेसिस पे जो 3 तरह के ट्रेंगल होते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। हम लोग इक्विलैटरल में देखे कि इक्विलैटरल ट्रेंगल ऐसा होता है जिसको तीनों साइड अपने आप में इक्वल होते हैं। मान लीजिए 2 cm 2 cm 2 cm। और आइसोसेलेस ट्रेंगल में हम लोगों ने ये देखा कि जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं और तीसरा साइड डिफरेंस होता है। और स्केलर ट्रेंगल में देखा कि तीनों साइड का जो लेंथ होता है डिफरेंट होता है। उसी तरह एक्यूट एंगल ट्रेंगल में हम लोगों ने देखा एंगल के बेसिस पे तीनों एंगल जो होते हैं एक्यूट होते हैं, और एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। उसी तरह हम लोगों ने देखा राइट एंगल ट्रेंगल में कोई भी ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेसिकली बात है, एक एंगल 90 डिग्री होगा तो 2 एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। उसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल में हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में क्या देखा कि ऐसा ट्रेंगल जिसके एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो बेसिकली सी बात है, 2 एंगल का जो सम होगा वो 90 से छोटा होगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल के बारे में हम लोगों ने देखा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल के बारे में सबसे पहला हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और तीसरा हम लोगों ने देखा द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो, और इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा या इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो कभी भी ट्रेंगल बनेगा ही नहीं। दैट्स इनफ आप ट्रेंगल के बारे में। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के काइंड क्या है और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है।